हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और क्या इनके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। और उसके साथ ही साथ एक करंट न्यूज़ में अभी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आया है जो कि है रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है, उसके अलावा और इसके क्या क्या लाभ हैं और किस लिए इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो आज डिटेल में हम इन टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करेंगे, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड जो सभी टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते क्या हैं, किसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो यानी कि जो जल विद्युत, यानी जो जल विद्युत होती है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है जल के माध्यम से, यानी वाटर के द्वारा जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। या वन लाइन में हम इसकी डिफिनीसन इस प्रकार से कह सकते हैं कि गिरते या बहते हुए जल की जो गतिज ऊर्जा है उससे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, तो वो एक अलग टॉपिक होता है। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कोयले को बर्न किया जाता है, उसके बाद उससे ऊर्जा वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, देन फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसे हम तापीय विद्युत कहते हैं जो कि कोयले से उत्पन्न की जाती है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर कोयले के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसी कोयले के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से टरबाइन को चलाया जाता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या होता है, इसमें वाटर के द्वारा गिरते या बहते हुए जल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई नदी है उसमें हम एक डैम बनाते हैं, जल को इकट्ठा किया जाता है जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर, जैसे ये कोई नदी इधर से ऐसे आ रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डैम का निर्माण करेंगे। और जब हम डैम बनाएंगे तो डैम किस लिए बनाया जाता है कि हम उसको जल को कलेक्ट करें, वहाँ पर वाटर को कलेक्ट करें और फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो इसके पीछे काफ़ी सारी जगह में एक जलाशय का निर्माण होता है, यानी वही जो जल इकट्ठा होता है इसे ही हम कहते हैं क्या, रिजर्वायर का नाम दिया जाता है। जैसा कि भाखड़ा नंगल डैम के पीछे बना हुआ है और जो सारे डैम्स होते हैं उनके पीछे जलाशय होता है, रिजर्वायर होता है। तो यहाँ पर डैम बनाया जाता है, फिर यहाँ पर हम एक पावर स्टेशन लगाते हैं और फिर इस जल के द्वारा, इस जल में प्रेशर क्रिएट करके फिर इस जल को इस पावर स्टेशन में छोड़ा जाता है, जिसके बाद उसके द्वारा फिर यहाँ पर टरबाइन जो लगा होता है वो टरबाइन घूमता है, फिर उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देन फिर उसे लाइनों के द्वारा भेजा जाता है अन्य स्थानों पर जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है। तो इस प्रकार से वाटर के माध्यम से डैम बनाकर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। अभी हम एक फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है। और ये कि काफ़ी यूजफुल भी है क्योंकि ये होता है इको फ्रेंडली, ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है, यानी इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। केवल हमको इधर इस जलाशय से यानी नदी से जल लेना है और इसका यूज करके और फिर जल इसी नदी में छोड़ दिया जाता है, यानी केवल और केवल हमको जल का उपयोग करना है, उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। और जबकि बात करें अगर हम थर्मल पावर प्लांट की तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम कोयले को बर्न करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको जो पॉल्यूशन है वो देखने को मिलता है। सो दिस प्रोसेस इज नॉट हार्मफुल बिकॉज नो पॉल्यूटेंट आर एडेड टू द वाटर व्हाइल इट फ्लोज थ्रू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी हम कह सकते हैं जब जल इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में फ्लो होता है तो यहाँ पर कोई भी पॉल्यूटेंट ऐड नहीं होता है, इसीलिए ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस पूरी तरीके से लाभदायक है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो ये अधिक प्रिफर किया जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जाएं, ना कि थर्मल पावर प्लांट। तो अब हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो ये देखिए, ये जो ए है यही है रिजर्वायर, ये हमारा रिजर्वायर बना हुआ है और ये यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं जहाँ से जल को समय समय पर छोड़ा जाता है। और फिर ये होते हैं पाइप और इस प्रकार से जल आता है प्रेशर क्रिएट करता हुआ, और ये आपका लगा हुआ है टरबाइन,
ये जो लगा हुआ है यही सेम, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये ऊपर इसमें लगा होता है जनरेटर और नीचे ये टरबाइन ब्लेड हो गए। और वाटर फ्लो इधर से आया, जैसे ये देखिए यहाँ पर वाटर आ रहा है, इसमें वाटर आता है। फिर ये इधर विकेट गेट लगे हुए हैं, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये फिगर है, और फिर ये शाफ्ट, और जब ये टरबाइन घूमता है तो इसकी सहायता से फिर यहाँ पर ये जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर जब घूमेगा तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को इन ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा भेजा जाता है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी को भेजना होता है। और देखिए ये जो जल है यहाँ पर टरबाइन में यूज होने के बाद फिर इधर चला जाता है, नदी में ही वापस चला जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो हमको देखने को नहीं मिलता है, और हमको जो आवश्यक बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस जल विद्युत परियोजना का, हम कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस प्रकार से वर्क करता है। आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब आगे देख लेते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस पावर प्लांट को लगाने के, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाने के। तो इसमें क्या होता है, इसके जो एडवांटेज है उसमें ये होता है कि ये सबसे पहले तो ये इको फ्रेंडली होता है, यानी इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। और इसके साथ ही साथ हमको बिजली का उत्पादन होता है यहाँ से। और जो बाढ़ की समस्या भी इससे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जिन नदियों में बाढ़ आती है उसमें जब हमने डैम बना दिए, पानी को हमने वहीं पर रोक दिया या पानी को बांट दिया, और फिर अलग अलग वहीं से नहरों का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे जो बाढ़ की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। उसके बाद इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, यानी इन पावर प्लांट को जो चलाने की जो कॉस्ट होती है वो भी लेस कॉस्ट आती है, यानी कि कम कॉस्ट में ही ये रन होते हैं। और इसके साथ ही साथ नो फ्यूल रिक्वायर्ड, कोई भी फ्यूल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारे जो संसाधन है, जल्दी खत्म होने वाले संसाधन है, वो भी हमारे बचे रहते हैं। तो इतने इसके लाभ होते हैं। लेकिन इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डिसएडवांटेज भी हैं। कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो इसीलिए इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। लेकिन अगर तुलना करें हम थर्मल पावर प्लांट की अपेक्षा में, तो ये ज़्यादा लाभदायक रहता है। अगर हम नेचर की साइड से देखें तो इसमें जो पॉल्यूशन से हम बचे रहेंगे पूरी तरीके से इस पावर प्लांट में। और इसके जो डिसएडवांटेज हैं इसमें ये रहता है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी काफ़ी सारी जगह हमको चाहिए होती है, जिससे पेड़ पौधों को भी काटना पड़ता है। तो उसके अलावा इसमें हाई कैपिटल कॉस्ट लगती है, यानी इसको बनाने में बहुत सारा धन खर्च होता है। इसको चलाने में तो जो कॉस्ट है वो कम लगती है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी सारे धन खर्चा होता है हमारा। इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज की तुलना में इसके एडवांटेज ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो करंट के टॉपिक रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, जो इस समय न्यूज़ में है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो गया है और अभी इसके लिए जो बजट है वो भी पास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें एक ज़िला है किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर इसका काम चल रहा है, यानी इस पावर प्लांट को बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाया जा रहा है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर से होकर निकली है, तो इसी पर एक डैम बनाया जाएगा जो कि 133 मीटर ग्रेविटी डैम होगा। ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा जिसमें 2 स्टेशंस होंगे, 2 पावर स्टेशंस होंगे जहां से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें इसकी क्षमता की यानी कैपेसिटी की, तो ये होगा 850 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसकी क्षमता हमको याद रखनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी जब इसकी नींव रखी गई थी जून 2013 में, जब हमारे पीएम हुआ करते थे मनमोहन सिंह, तो उनके समय में इस जो पावर प्लांट की नींव रखी गई थी, इसको बनाने की जो शुरुआत है, इसका उद्घाटन किया गया था कि अब इसको बनाया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया,
इस मामले में, क्योंकि एक सिंधु जल समझौता है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम डैम के बारे में पढ़ेंगे अपने स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में, तब हम वहाँ पर बताएंगे आपको कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है। तो उस समझौते के अंतर्गत काफ़ी बार कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, क्योंकि ये नदियाँ पाकिस्तान में भी बहती हैं, भारत में भी बहती हैं। तो अगर भारत ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जो डैम है वो बनाएगा तो फिर वहाँ पर जल कैसे पहुँच पाएगा, इसलिए इसको लेकर कुछ जो टर्म्स कंडीशन है इनकी आपस में, तो उसी को लेकर ये काफ़ी बार जो पाकिस्तान है ऑब्जेक्शन कर चुका है, और उसने तब भी यानी 2013 में भी ऑब्जेक्शन किया था, इसीलिए ये काम बंद था। लेकिन इसे पुनः अब 2021 में फिर से शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने अभी 5,282 करोड़ रुपए का बजट पास किया है इसको बनाने के लिए। ये अभी बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो 2021 में अब इसका कार्य फिर से शुरू होगा, क्योंकि बाद में ये कहा गया कि नहीं, ये जो बांध बनाया जा रहा है, जो डैम बनाया जा रहा है, पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से भारत इसका निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए अब इसका निर्माण शुरू हो गया है और इसीलिए चर्चा में था। तो आपको इसका नाम याद रखना है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, ग्रेविटी डैम, जो कि होगा 133 मीटर ऊंचा डैम, ग्रेविटी डैम। और उसके बाद इसमें 2 स्टेशन होंगी और इसकी क्षमता आपको याद रखनी है 850 मेगावाट कैपेसिटी का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा। तो ये ऑल ओवर न्यूज़ थी। हमने सबसे पहले देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, और उसके साथ ही जो करंट की न्यूज़ थी इससे रिलेटेड रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है उसे भी फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।